तो अब की बार समझो व्हाट इज़ 1 सेकेंड। क्या? देखो भाई 1 सेकेंड जो है उसकी डेफिनेशन, क्योंकि जो 11th में बच्चा है उसके साथ तो एक कंडीशन ये है कि भाई मुझे जो है पेपर में भी लिखनी पड़ सके, इसलिए लिखवानी पड़ती है। मगर अगर बच्चा नीट का है ना, तो बहुत से नीट के बच्चे क्या समझते हैं, कहने लगे जी वो मोटा मोटा नोट्स उतार लो उससे नहीं भाई नहीं, नीट के बच्चे को तो बोर्ड के बच्चे के मुकाबले डबल लिखना चाहिए, डिटेल में ज़्यादा उतरना चाहिए गहराई में, क्योंकि उससे डिटेल ही तो पूछी जा रही। तो 11th का बच्चे के तो फिक्स क्वेश्चन है कि जी प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है और फलाना निकालना फलाना निकालना। कंपटीशन के बच्चों को तो हर चीज़ में जाना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है। चलो भाई 1 सेकेंड क्या होती है, वो जो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लमसम है कि नहीं है? इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, 1 सेकेंड, अरे बोलते रहो भाई साथ साथ, 1 सेकेंड इज द टाइम इन विच क्या होगा, जल्दी बोलो, लाइट ट्रेवल 3 × 10⁸ मीटर इन वैक्यूम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लाइट वो है, 1 सेकेंड वो टाइम है जिसमें लाइट 3 × 10⁸ मीटर, इस 1 सेकेंड में पहुंच जाएगी इतनी दूर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम नॉन स्पीड इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर होगी तो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे। नहीं समझे? वो समझिए भी मत, क्योंकि जैसे ही कोई आदमी, अगर तुमने जो है अपनी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा कर दी तो तुम दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे। दूसरा यूनिवर्स कौन सा? नहीं 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 नहीं, वो यूनिवर्स दूसरा, वो तो सबको पहुंचना ही है, वो तो तुम इससे पहले ही पहुंच जाओगे, इसमें इतनी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ना है। एक बात समझो, इसके बारे में एक बात समझा रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट की मटेरियल जो है, जो भी यूनिवर्स के अंदर बना है, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात समझा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन को इसीलिए इतना बड़ा नहीं माना जाता, आइंस्टाइन के अंदर कुछ खास बात है। आइंस्टाइन का नाम सुना है? सुना? कहाँ रहता है? डाइड है ना, बहुत पहले डेथ हो चुकी, 70 ईयर्स लगता। उसने जो एक इक्वेशन दी थी वो ज़बरदस्त इक्वेशन थी। क्या थी भाई वो, पता है? E = पता है क्या है? मास एनर्जी रिलेशन। क्या है? मास एनर्जी रिलेशन की इक्वेशन है ये। क्या है? इसने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो वो 100% मास है। लोगों को पता नहीं इसकी असल एक्सप्लेनेशन ये है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है तो उसकी वो 100% मास है वो। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई तो वो 100% एनर्जी है, उसके अंदर मास का कोई भी। अब समझो बात को ध्यान से, ये है तुम्हारा, मान लो ऑब्जेक्ट 0 पे, और ये ऑब्जेक्ट है कितने स्पीड ऑफ लाइट पर। यहाँ स्पीड कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ 0, यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ 100% क्या है? ऑब्जेक्ट मास है।
या 100% क्या है ऑब्जेक्ट? एनर्जी। 100% एनर्जी है। तो बीच में क्या है? इसका मतलब जैसे ही तुम्हारी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड होती है, तो तुम्हारे अंदर मास का इफेक्ट हल्का सा कम हो जाता है, एनर्जी तुम हल्के से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हो। ये बात समझ से बाहर है, मगर समझो बात को ठीक। मान लो कि तुम्हारी स्पीड 1 लाख यानी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई, तो तुम्हारे अंदर 1 पार्ट तो मास है की प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं? अभी कितना दूर है वहाँ पे तुम? इसका मतलब तुम जो है 2%, यानी कि अगर टोटल हिस्से 3 ले लो तो तुम्हारे अंदर 2 हिस्से तो किसकी है? 2 पार्ट तो है मास के एंड 1 पार्ट है किसका? यानी कि तुम बिहेव कर रहे हो 2 पार्ट एज ए मास एंड 1 पार्ट एज ए एनर्जी। और अगर तुम्हारी स्पीड पहुंच गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो तुम 1 पार्ट एज ए मास बिहेव कर रहे हो, 2 पार्ट एज ए एनर्जी बिहेव कर रहे हो। और जब तुम्हारी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाए तो तुम्हारे अंदर 0% मास है, तुम्हारे अंदर 100% एनर्जी है, ठीक है? तो इसी इक्वेशन ने ये बताया कि लोग जो समझाते हैं ना, वो ये समझाते हैं कि अगर तुम 1 किलोग्राम मास को 100% यूज़ कर लो तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल m = 1 kg है। 1 kg कोई भी मास हो, एनी 1 kg कोई भी मास हो, उसे अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट से चलाओगे तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी? 1 × 10⁻1 × c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸, तो E = आ गया 9 इसका स्क्वायर, यानी कि 9 × 10⁻16 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg मास कोई भी हो दुनिया में, कोई भी मास हो 1 kg का, 1 kg मास इक्वल होता है 9 × 16 जूल एनर्जी के बराबर। ये है असल बात। 1 kg तुम्हारे हाथ में लड्डू है ना, अगर उसे कंप्लीटली ऐसे कर दोगे लड्डू को तो कितनी एनर्जी बन जाएगी? 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी बन जाएगी। नहीं आई बात समझ में? पढ़ने वाला हो, पढ़ाने वाला हो फिजिक्स, देखो मज़ा आता है कि नहीं आता है? नहीं आ रहा तो ये है, लो जी इंक डाल लो इसमें फटाफट। मास एनर्जी रिलेशन के बारे में बहुत कुछ है, मगर लोग समझाते नहीं इसके बारे में। लोग ये नहीं बताते कि भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ बीच में, ठीक है? चलो जी।